गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 4, ए बी सी एंड डी। इनका रेशियो में दे रखा है 2 2 1 1। साथ ही हमें दे रखा है प्रॉफिट 9 लाख रुपीज, जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिल्कुल सही रेशियो में। यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे लिखा हुआ है कि जो दो एडजस्टमेंट्स हैं इनको हम गलती से भूल गए और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें करना क्या है, जिन एडजस्टमेंट्स को हम भूल गए हैं उनको हमें बुक्स में वापस से एडजस्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, फिर पार्टनर्स के नाम आते हैं और लास्ट वाला कॉलम होता है टोटल का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है सैलरी टू ए, तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम लोग सैलरी। ए की सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ। सोचिएगा 15,000 पर मंथ है तो एनुअल कितनी हो गई? 1,80,000। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है बी की सैलरी कितनी है? 30,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने होते हैं क्वार्टर? 4। तो 30,000 इंटू 4 दैट इज 1,20,000। सी की सैलरी है नहीं और डी की सैलरी कितनी है? 30,000 रुपीज पर क्वार्टर। वो अमाउंट आ गया 1,20,000 रुपीज। ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है ये बनता है कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सैलरी को हम लोग कहां लेके जाते हैं? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सैलरी के आगे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। अब जो लास्ट वाला कॉलम है वो कॉलम किस चीज का है? टोटल का। तो 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, टोटल अमाउंट हो गया 4,20,000। अब नीचे लिखेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ रुपीज। ये जो अमाउंट है टोटल वाला इसको लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज 4,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1:1। यानी ये जो 4,20,000 है ये चारों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका तो आएगा 1,40,000, इसका भी 1,40,000, इसका 70,000, इसका भी 70,000। मतलब मैंने क्या किया, ये जो 4,20,000 है इसको मैंने क्या किया, चारों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया और टोटल कितना आ गया? 4,20,000। अगर ऊपर लिखा है हमने क्रेडिट तो नीचे हम क्या लिखेंगे? डेबिट। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ऊपर लिखा है क्रेडिट तो नीचे क्या आएगा? डेबिट। हमेशा अपोजिट चीज आएगी। और लास्ट में हम लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कैसे? 1,80,000 माइनस 1,40,000, डिफरेंस कितना आ गया? 40,000। अगर अपन ध्यान से देखें तो क्रेडिट बैलेंस बड़ा है तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट या सीआर। इसका डिफरेंस निकालेंगे 1,20,000 एंड 1,40,000, डिफरेंस कितना आ गया? 20,000। यहां डेबिट बैलेंस क्या है? बड़ा है तो हम लिखेंगे यहां पर डेबिट। यहां पर डिफरेंस 70,000 आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ, और डिफरेंस कौन सा है? ये डेबिट, तो लिखेंगे डेबिट। और लास्ट में इनका डिफरेंस आ रहा है 50,000 रुपीज। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कौन सी है? क्रेडिट, तो लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। और ध्यान रखिएगा ये वैल्यू हमेशा क्या आती है? निल। तो ये हमने क्या किया? डिफरेंस कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हमारा काम क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव नेसेसरी
जर्नल एंट्री। ये तो हमने क्या बनाया है, वर्किंग नोट। अब जो हमारा मेन आंसर है वो हमें करना है, उसको देखिएगा आप मेन आंसर को। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट, और सी की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। आप सोच रहे होंगे बी और सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुए, ध्यान से देखिएगा। बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखिएगा, और सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 और 70,000 से। तो लिखेंगे हम लोग बी में तो 20,000 और सी में 70,000। और 2 ए कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। साथ ही साथ जो डी का कैपिटल अकाउंट है उसको भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मैं आपको दिखाता हूं हमने क्रेडिट ही क्यों किया। ए को हमने क्रेडिट किया है 40,000 से, डी को हमने क्रेडिट किया है 50,000 से। तो 40,000 एंड 50,000। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 41 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।